आज मैं आपको मेरे दिनचर्या के बारे में बताऊँगी, जो इतने दिन क्या हुआ मेरे साथ, तो अपडेट्स काइंडा। और उसके अलावा एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं मोटिवेटेड इनफ नहीं हूँ कि किसी को मोटिवेट करूँ या खुद भी हो जाऊँ, बट स्टिल देखते हैं। तो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, अनिशंशु इज़ बैक बैक विद अ न्यू वीडियो। दो इतने लोग तो नहीं देखते, बट ठीक है। बट मैं स्टिल पोस्ट करूँगी बिकॉज इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर माई कंसिस्टेंसी वाला थिंग। तो या तो क्या हुआ आफ्टर माई बर्थडे। मैंने मेरे बर्थडे के बारे में पोस्ट किया था। इफ़ यू डोंट नो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैंने बर्थडे के बारे में क्या पोस्ट किया था और क्या याद किया था, अगर आप क्यूरियस इनफ हो तो। एंड आई हेट पीपल जो क्यूरियस इनफ नहीं होते। ठीक है, जो भी है, शांति। तो आफ्टर बर्थडे इट वॉज लिटिल क्योटिक आई वुड से, क्योंकि एक दिन का ब्रेक हो गया। मतलब ऐसा बोलते सर, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ाई करी हूँ, नहीं मुझे पढ़ाई करके ही थोड़े दिन ही हुए हैं। बट एक थोड़ा ऐसा बहुत फ्री हो गया एक दिन। फिर नेक्स्ट दिन मुझे बैठने के लिए इतना कंटाला आ रहा था कि मैं तुमको ऐसे बताऊँ, मैं लाइब्रेरी गई, फिर मैं वापस आ गई। फिर दिन हाफ एन आवर मैं आ गई, क्योंकि मुझे उधर बैठती से लगा कि भाई अब मैं नहीं बैठ सकती, भाई आई डोंट नो, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे कंफर्ट जोन चाहिए करके, ये वो। और उस दिन मैं आ गई 4 तारीख को, और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। फिर ऐसे ही, मतलब अभी तक फोकस पूरा बैठा नहीं है। और एक बैच है, अगर आपको पता हो तो, वो बैच मैं फॉलो कर रही हूँ। बहुत फेमस बैच है और यूट्यूब में लाइव है, तो आपको पता होगा। तो उस पर जो भी टॉपिक चालू है वो मेरा भी वही चालू है, मतलब मैं वही कर रही हूँ। वी हैव ओसवाल बुक्स के जेई मेन फ्लेक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों भी है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री का दिखाती हूँ। तो आपको इस बुक में क्या क्या मिलेगा मैं पहले बता दूँ। तो एज पर लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम्ड किए गए हैं। लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर टाइप्स ऑफ 1200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। और ये कुछ नॉर्मल चीज़ें जो आप रीड आउट कर सकते हो आफ्टर परचेसिंग। देखो मैं तुमको आगे करके दिखा दे रही हूँ। और 1200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग 2025 और 2024 के जेई मेन्स के सॉल्व पेपर्स विद सोल्यूशन ऑफ कोर्स। और ये लेटेस्ट सिलेबस देख लो आप। देखो ये आपको पढ़ना ही है, रीड आउट करना है। तो आई टोल्ड यू ना 2025 के पेपर मिलेंगे सॉल्व्ड विद सॉल्यूशंस टू, वो भी गुड सॉल्यूशंस। और सैम्पल पेपर्स भी है। डेली प्लानर, दैट्स द बेस्ट थिंग, डेली प्लानर, इसको प्रिंट करके आप यूज़ भी कर सकते हो। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ किसी चैप्टर का, तो मैं थर्ड चैप्टर का एग्जांपल देती हूँ आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा। क्यूआर कोड से आप कंसेप्ट के वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं पेज टर्न करी तो मुझे भी दिखेगा कैसे कि पूरा समझाया है अच्छे से। और क्यूआर कोड्स है सब कुछ हर एक कंसेप्ट के लिए। और क्वेश्चंस देखिए पीवाईक्यू, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ चुके हैं। तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, बेटर चेक इट आउट एंड प्लीज़ परचेस इट। आप मेरा कूपन कोड अंशु10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और अगर आपको ओसवाल पब्लिकेशन पे विश्वास नहीं तो देखिए, मैंने 2025 में भी यही बुक यूज़ की थी। इन पुराने चीज़ें जो मेरी हो गई है वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, बट जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने 12th का कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो जब मैं वो खोलती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। देखो प्लीज़, सो कॉल्ड लोग मुझे ज्ञानबाजी मत करना, द सो कॉल्ड हेटर्स। ठीक है, जो भी है। तो मैं अभी इतने जल्दी किंग कॉन्ग नहीं बन जाऊँगी, मुझे पता है ना। आप, अगर आपने बहुत अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप मुझे वैसा एस्पिरेंट पकड़ सकते हो जो अभी दे रहा है, मतलब देने के लिए। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मुझे एकदम मुझसे आप एकदम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखो कि भाई ये तो इसका तो एकदम डेंजर पढ़ाई चल रही, नहीं। मैं आई एम जस्ट गिविंग, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग। फिर से इट्स लाइक दैट। अगर हाँ, मैं आपको क्लियर रोड मैप दे देती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ अभी। तो फर्स्ट मैं जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगी, और सेकेंड अटैम्प्ट भी दूंगी मोस्ट प्रोबेबली। और दो मेरा 75 का क्राइटेरिया पूरा नहीं है, दैट फॉर दैट आई विल टेल यू कि मैं क्या करने वाली हूँ। और अबाउट MHT CET आई एम गोना गिव, CUET आई एम गोना गिव, मे बी बिटसैट एंड VIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम। एंड और भी, और कौन सा था, और भी एग्ज़ाम्स है जो प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, वो भी मैं देने अपीयर करने वाली हूँ। तो मेरा जस्ट है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो मुझे निकालना है, बट कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए, मतलब मुझे मिल जाए कोई अच्छा सीट, दैट्स इट। नथिंग मोर, नथिंग लेस। ये है अभी मेरा टारगेट फ़िलहाल। अगर आपका कुछ ऐसा अलाइन करता है मेरे साथ और आपको अपडेट्स चाहिए होगी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड या जो भी है, या क्या बोलते हैं, कंपेनियन चाहिए होगा कोई, जैसे कि मैं खुद अकेले पढ़ रही हूँ, आई डोंट हैव एनी वन विद माई साइड। एक्चुअली आई डू हैव, बट दे आर नीट एस्पिरेंट्स मोस्टली, तो उतना कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक एक मेट की ज़रूरत है, तो यू कैन फॉलो मी एंड आई अपडेट यू गाइस। तो ऐसा कुछ है मेरा चैनल। अगर आपको, मतलब मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली कि आपको क्यों रुकना है यहाँ पर, जो भी है अबाउट अपडेट्स। फिर मैंने वो स्टार्ट किया सब चैप्टर्स। अभी मैं इस पे थी, कंपाउंड्स वाले पे थी कोऑर्डिनेशन, और दिमाग ख़राब हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ऑर्गेनिक तो चलो कर लूँगी, ऐसा है, इतना ही नहीं है। मैथ्स तो मैं नहीं छू रही। और फिज़िक्स भी मेरा प्रिटी गुड है, सिर्फ 11th के पार्ट। और 12th तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी। ठीक है, देखते हैं। और अबाउट टेस्ट, मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 तारीख से टेस्ट एकदम ऐसे तुक्का स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं डेफिनेटली दूंगी टेस्ट, और जब मैं फर्स्ट टेस्ट दूंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर कुछ तो रिव्यू जो भी है मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे करने वाली हूँ मैं।
या दैट्स द प्लान, अभी तक तो दैट्स द प्लान। और आपको बहुत लोग बोलेंगे कि तू क्या स्टूपिडिटी कर रही है, तू क्या ये एग्ज़ाम के पीछे पड़ी है, पर आप सुनना मत, ठीक है, आप अपना करना। मुझे अभी बहुत लोग ज्ञान देने भी आते थे कि अ, हो जाएगा, हो पाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो ये सब मैं बहुत सुन रही हूँ कॉन्स्टेंटली, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है मेरे माइंड पे, इसलिए मैं शायद इतनी फोकस नहीं हो पा रही हूँ, और मेरे माइंड में चलता रहता है वो 24/7। फिर भी कितना भी कोई बोले, कितना भी तुम्हारा शायद, जैसे कि मैं बहुत दिनों से टू डू लिस्ट बना रही हूँ, दिखाती हूँ, मतलब बना रही हूँ, वो क्रॉस क्रॉस ही दिखेंगे तुमको ज़्यादातर। मतलब मैं कोशिश करती हूँ पर वो क्रॉस क्रॉस ही दिखेंगे। मैं उस दिन मतलब कभी भी तुम्हारा मेरे हिसाब से तो 70% के ऊपर होगा नहीं, मेरा 40% भी नहीं हो रहा है, बट ठीक है, 40-50% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसके ऊपर नहीं होता मेरा। तो मैं तब तक मेहनत करूँगी जब तक वो 100% तक नहीं जाता, कि मैं सारे टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट में मैं क्या क्या लिखती हूँ, मेरी आदत है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, अगर आपकी भी हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। मैं अगर कुछ काम करने जा रही हूँ ना, कुछ भी, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट समझो कि मैंने अभी सोचा है कि अभी मैं जाऊँगी, कुछ लिखूँगी, कुछ यूट्यूब का टाइटल या कुछ, समझो मैंने सोचा कि अभी मुझे अटोमिक का कुछ स्टार्ट करना है, तो मैं स्टार्ट करने के लिए जाती बैठती हूँ, और उस टाइम पे अगर मुझे कुछ और काम याद आ गया तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे करना क्या है करके। मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है, या फिर मैं टेबल पे बैठ गई तो मैं फिर सोचती हूँ कि अरे अब मुझे करना क्या है करके, ऐसे ऐसे मुझे होता है। तो उसका सोल्यूशन मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया कि मतलब ये वो काफ़ी नॉर्मल है, बट मुझे पता है हम अप्लाई ही नहीं करते। अपने पॉकेट, अपने जो भी पॉकेट है तुम्हारे पास, जीन्स का कुछ भी हो जाए, पजामस का जो भी, उसके अंदर ऐसी छोटी डायरी रखो और डिटेल में लिखो तुमको क्या क्या करना है पूरे दिन में, और रात को तुम डिसाइड करके रखो कि तुमको क्या करना है। मेरे एक फ्रेंड ने जो अभी अभी वो MBBS कर रहा है, वो उसने मुझे बताया कि ये चीज़ तू कर, कि टू डू लिस्ट तो बना के ही सोना है, नो मैटर वॉट, टू डू लिस्ट। और मेरी फ्रेंड ने ये मुझे कि तू जो भूल जाती है ना चीज़ें, तो तू ऐसे लिख के रख, और जब तू भूल जाती है तुझे याद आएगा कि अच्छा तो मुझे भी साइकोलॉजी के लेसन्स करने हैं, ये करने हैं, वो साइकोलॉजी, ठीक है जो भी है, तो मुझे ऐसे सब करना है करके। मैं ये बहुत दिनों से करने का सोच रही थी, बट फाइनली मैंने आज स्टार्ट किया। तो मैंने आज क्या क्या टिक किया मैं तुमको दिखाती हूँ। मॉर्निंग वेकअप टिक, क्योंकि ना मेरी गंदी आदत हो गई थी, मैं 2 महीने से 11 बजे उठ रही हूँ, 11-12 बजे। तो मैं आपको पहले भी बोलूँगी, आप अगर इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सी मी ग्रो, मतलब मैं ग्रो होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई इंटेलेक्ट परफेक्ट इंसान बन के नहीं आई हूँ, मैं मेरे जीवन में खुद ग्रो हो रही हूँ, और मैं सबसे एक्सपेक्ट करूँगी ग्रो इज़ बेटर देन कि एक जगह सड़ते रहो भाई। मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम अपने ब्रेन बेड पे रॉट करते रहोगे पूरे दिन, और फिर मुझे हेट करोगे, फिर वो काम का नहीं है। इससे अच्छा आप तुम मेरे साथ ग्रो करो, जो मैं आइडिया बता रही हूँ वो तुम भी अप्लाई करो। तो मैंने से अभी यहाँ पर लिखा है मॉर्निंग वेकअप टिक, एक्सरसाइज टिक, मंत्र जप, नाम जप, मेडिटेशन टिक टिक टिक। फिर साइकोलॉजी का एक मेरा पोर्शन रह गया थोड़ा, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ठीक है, तो वो मैंने किया। और लंच टिक, लंच तो मेरा नहीं था आज, पर मैंने वो ऐसे ही टिक कर दिया क्योंकि आज मेरा उपवास है, आज मंडे है। तो लंच मैंने क्या ऐसे ही टिक कर दिया, और फिर पीरियोडिक टेबल रिविजन टिक। फिर उसके बाद से कुछ टिक नहीं हुआ फिर रिविजन, एक और रिविजन था मैथ्स का। फिर NLM नहीं हुआ मुझसे आज, नहीं किया मैंने, अब मैं इधर आके बैठी हूँ। और जैसे कि ब्रेकफास्ट, फिर लाइब्रेरी के लिए निकल, फिर मैंने सर एकदम डिटेल्ड बनाया, एकदम डिटेल है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे भूलने की, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ऐसा बहुत मजाक लगेगा तुमको कि भाई भूल जाती है, तो छोटी सी चीज़ें याद नहीं रहती। मुझे एक्चुअली किसी का बर्थडे वर्डे बहुत अच्छे से याद रहता है, बट मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती। तो मैं तुमको आज का मेरा तो यही है पूरा मेन मोटो, कि तुम टू डू लिस्ट बनाओ, हर चीज़ का A to Z लिखो। हाँ, A to Z, ये तो ऐसे दोनों पेज भरने चाहिए, उसमें A to Z लिखो, A to Z, क्या 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 करना है, क्या क्या करना है। फिर तुमको पता रहता है कि दिन में मुझे क्या करना है, मेरे पास कुछ मोटो है, करना है करके। तो इट एक्चुअली हेल्प मी फ्रॉम, मैंने अभी कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया शायद, ये मैंने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया है, और मैं अभी भी मेंटेन कर रही हूँ। और आज 8 दिसंबर है, और मैंने अब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया है, मैंने हर दिन बनाया है। और मुझे शायद नेक्स्ट ईयर तक, ईयर स्टार्ट होने तक आदत लग जाए, और शायद मैं भूलना ही बंद कर दूँ चीज़ें। तो ये मुझे हेल्प करेगी, मतलब ये मेरे लिए एक अच्छा है। तो ये जो मेरे लिए अच्छा पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। और बाकी बैलेंस करने की थ्योरी पे तो मैं इतना सही बिलीव करती हूँ, और आप मुझे बोलो जब तक मेरी जीवन सच्ची में बैलेंस नहीं होता ना, तब तक मैं इसके ऊपर रैंट तो करने वाली हूँ भाई, ये तो है, कुछ चीज़ तो है मतलब। और मैं इस चीज़ पे बहुत सोच के आई हूँ, मैंने अगेन मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है, और कहीं भी फास्ट सक्सेस नहीं है, हर जगह तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं, जैसे कि आज मैं JEE लेवल पे हूँ, कल को कुछ और सिचुएशन रहेगी, समझो तुम। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जस्ट बिकॉज वन एग्ज़ाम, ये उसके लिए ही सिर्फ हम पूरा ये कर दे, क्या बोलते हैं उसको, क्रेज़ी पढ़े। क्रेज़ी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, पर क्रेज़ी पढ़ने के नाम पे सिर्फ नाटक का सीरियस होना ज़रूरी नहीं है। मतलब मैंने गौर किया 2 साल से तो हम बोलूँगी, जैसे जितने भी मेरे लोग थे मेरे साथ, हम नाटक का सीरियस बनते थे।
कि ये करेंगे वो करेंगे, भाई कहीं जाएंगे नहीं। हम तो जेई एस्पिरेंट है, हम तो टेक फेस्ट में भी नहीं जाएंगे, जो वो आईआईटी बॉम्बे वो सब की फेस्ट होती थी मेरे घर के बाजू में ही आईआईटी बॉम्बे। तो हम बोलते थे नहीं 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 जाना है, हम पढ़ाई करेंगे ऐसे। तो वो फेक सीरियसनेस अगर तुम कर रहे हो मेंटेन, तो मैं उससे अच्छा बोलूँगी कि एग्ज़ाम मत दो, मतलब एग्ज़ाम दे दो और ऐसे ही दे दो। मजाक कर, मैं सच बोल रही हूँ, अगर तुम फेक सीरियस रहते हो तो, क्योंकि तुम अगर टेबल पे बैठ के पूरा दिन ओवर थिंक करते हो, या तुम कह लो सिर्फ नाटक का सीरियस हो, क्योंकि सबको पता होता है कि वो लोग नाटक के सीरियस है कि नहीं। और मैं बताती हूँ, अगर समझो नहीं भी पता है तुमको, मैं तुमको सिंपल सिम्टम्स बताती हूँ उसके। तुम अपने सारे दोस्तों को अवॉइड कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, और फिर भी तुम्हारी 10 घंटे के ऊपर, 10 क्या 9 8 5 6 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं होती है, और तुम सबको इग्नोर कर रहे हो, तुम जीवन में बहुत लोनली हो, और फिर भी तुम्हारी 4 5 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं होती, तुम सीरियस नहीं हो, मतलब सीरियस वाले लोनली नहीं हो, या सीरियसली पढ़ाई नहीं करे, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तो अगर ऐसा करो, इससे अच्छा बैलेंस करना स्टार्ट कर दो, मैं सच बता रही हूँ। बैलेंस करो, दोस्तों के साथ जाओ, हर जगह जाओ, पढ़ाई करो, टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में तो अभी मेरा अटल 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 विश्वास होता है ना, वो है अभी के लिए, क्या टेस्टिंग समडे पता चल जाएगा तुमको कि वो मेरे लिए वर्क किया कि नहीं। अब मैं बेसिक रूटीन है उसमें बात भी लिखा है मैंने, क्योंकि क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आपके साथ भी होता है ऐसा, तो आप भी ये करो, आई थिंक वो आपको वर्कआउट करेगा। या दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं और अपडेट करूँगी कि मैं मॉक टेस्ट ये सब क्या दे रही हूँ जेई रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। आई हेट ग्रीन टी, आई हेट ग्रीन टी।